Hello students, today we will start lesson number 13, food, festivals, films and games. This lesson has 4 parts, that is food, festivals, films and games. So we will complete this lesson in 4 parts. Today we will learn about the topic of food. So let's start reading. Are you healthy? क्या आप स्वस्थ हैं? Are you strong? क्या आप ताकतवर हैं? Are you an intelligent person? क्या आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं? Are you an enterprising? क्या आप एक उद्यमी हैं? Means businessman. If these questions arise, it is very difficult to categorize a person where he or she fits in. अगर ये क्वेश्चन उठते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक व्यक्ति को उसको डिवाइड करना कि इन सभी क्वेश्चंस में फिट हो रहा है या नहीं वो. द मोस्ट रीजनेबल ऑप्शंस यू मे फाइंड व्हेन यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टूल्स ऑफ योर कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप इन क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाओगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी कि एक्चुअली में हमारी जो पूर्ण विकास है, हमारा जो पूर्ण ग्रोथ है हमारी, वो किस तरह से है. In our recent past, it has been seen that the role of foods, festivals, films and games are quite crucial in developing a young into an enterprising person. हमारे पुराने समय से ही फूड, फेस्टिवल, फिल्म्स एंड गेम्स एक युवा को एक उद्यमी व्यक्ति में विकसित करती थी. इन सब बेस पर ही अगर एक युवा इन सभी फील्ड में कंप्लीट मतलब वो डेवलपिंग पर्सन है, इट मीन्स वो एक एंटरप्राइजिंग पर्सन भी है. एज यू नो फॉर अ हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है. गुड फूड, अच्छा भोजन, क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड गुड स्लीप आर नीडिड. और भरपूर नींद, स्वच्छ पानी, स्वच्छ एयर, अच्छा भोजन, ये सब एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है. इन द सेम वे फूड, फेस्टिवल्स, फिल्म्स एंड गेम्स are the integral part of our life and they teach us to be socialized. तो इसी तरह से भोजन, त्योहार, फिल्म्स, खेल, ये सब भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जो हमें सिखाते हैं सामाजिक रंग ढंग, समाज में रहना, एक सामाजिक व्यक्ति हमें बनाते हैं. ये हमारी सभ्यता से हमें जोड़े रखते हैं. ठीक है, हम एक सहनशील व्यक्ति ये हमें बनाते हैं. टीम स्पिरिट हमारे अंदर ग्रोथ करती है, लोगों से मिलजुल कर रहना. दीज क्वालिटीज़ हेल्प टू टेक अ लीड इन सोसाइटी एंड अचीव द गोल इन लाइफ. ये सभी क्वालिटीज़ अगर एक व्यक्ति में होंगी तो वह एक अच्छा नागरिक भी होगा और अपने लाइफ के उद्देश्य, उसकी ज़िंदगी के उद्देश्य को वो अचीव भी करेगा. सो फूड इन इंडिया, भारत का खान भोजन. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स फूड. इंडिया पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को लेकर तो फेमस है ही, साथ के साथ इसका जो भोजन है वो भी पूरी दुनिया में मशहूर है. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट विच सर्व इंडियन फूड. पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो भारतीय भोजन सर्व करते हैं. एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, यू कैन ईट अ बिरयानी और कैन हैव अ डोसा. आपको ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट में आपको क्या होगा, बिरयानी और जो डोसा है वो आपको मिलेगा और ये हमारा भारतीय भोजन ही है. दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एज इंडियन फूड इज़ वेरी टेस्टी एंड इज़ इंजॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि भारतीय भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और पूरी दुनिया में इसको लोग खाना पसंद करते हैं. फ्रॉम आवर अर्ली डेज, हमारे पुराने समय से ही इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट वैरायटी एंड हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस. इंडिया जो है वो
पुराने समय से ही अलग अलग तरह के और अच्छी क्वालिटी के मसालों के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। ये हमने अपने फ्रीडम वाले टॉपिक्स में भी रीड किया था कि इंडिया स्पाइसेस के उससे ही काफ़ी रिच कंट्री मानी गई थी। पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज कवर्ड डिस्टेंसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू बाय स्पाइसेस ऑफ आवर कंट्री। लोग बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके उसको सफ़र को पूरा करके वो इंडिया में हमारी कंट्री में आते थे, किस लिए? मसालों को खरीदने के लिए। दे ब्रॉट गुड्स फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज एंड एक्सचेंज दिस गुड्स फ्रॉम चिलीज, कार्डेमम, पिपर, टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस। पुराने समय में जब मनी नहीं थी, मुद्रा जो है हमारी आजकल जो चलन में है, ये पहले नहीं होती थी, तो लोग अपने कंट्री की जो प्रमुख चीज़ें हैं वो लेकर आते थे और हमारे यहाँ से किस में एक्सचेंज करके लेके जाते थे उनको? चिलीज़, मिर्च, इलायची, जो काली मिर्च आपकी होती है, टर्मरिक, हल्दी और भी मसाले, तो इनको वो अपनी कंट्री में लेकर जाते थे। These spices have made Indian food rich, tasty and colorful and have also made Indian food very popular worldwide। और इन सभी मसालों के कारण इंडिया का जो भोजन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट है, काफ़ी कलरफुल है और पूरी दुनिया में मशहूर है। इंडियन फूड इज़ एज वेरिड एंड एक्साइटिंग एज इट्स पीपल। जैसे इंडिया के लोग हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग और बड़े ही दिलचस्प, तो उसी तरह से इंडिया का भोजन भी है। भारतीय भोजन भी ऐसा ही है, जगह जगह पर भारतीय भोजन में वैरायटी पाई गई हैं। मोस्ट पीपल इन इंडिया ईट राइस। भारत में ऑलमोस्ट लोग चावल खाना पसंद करते हैं। राइस इज़ द कैन बी राइस इज़ द स्टेपल फूड। राइस यहाँ का प्रमुख भोजन है। राइस कैन बी बॉइल्ड और फ्राइड। ये उबालकर और फ्राई कर भी बनाया जाता है। इट कैन बी ब्राउन, रेड, वाइट और इवन कलर्ड येलो। चावल जो है वो 4 कलर्स में अवेलेबल है, ब्राउन राइस, रेड राइस, वाइट राइस एंड colored yellow. Rice can also be ground into flour and made into idlis, dosas and a number of other dishes. हम राइस को डायरेक्ट बॉईल करके भी खाते हैं और राइस का जो फ्लोर है, आटा भी पिसवाकर उससे भी अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं, लाइक इडलीज, डोसास। ये सब चावल के आटे से ही बनती हैं और इनके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जिसमें चावल का आटा यूज़ किया जाता है। In the northern part of the country, the staple food is wheat. हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मीन्स हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या है? स्टेपल फूड, प्रमुख भोजन क्या है? गेहूँ। चपातीज और रोटीज़ आर मेड फ्रॉम व्हीट। चपातीज और रोटी जो हैं वो कौन से आटे से बनती है? गेहूँ के आटे से। Along with this basic food, people eat दाल, चटनी, कर्ड्स और अ सिंपल वेजिटेबल करी। और चपाती के साथ लोग क्या खाना लेना पसंद करते हैं? दाल, चटनी, दही और जो हमारी सब्जियां होती हैं और साथ में कड़ी जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो कड़ी जो है ये हमारे इंडिया की काफ़ी फेमस डिश है और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कड़ी इज़ ईटन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में खाई जाती है, बट इट्स प्रिपरेशन वेरीज अ ग्रेट डील फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो हर जगह पर अपना अलग अलग है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसको काफ़ी तीखा बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें मिर्च डालते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ में इतना इसको तीखा नहीं बनाते, वो सूखी रखते हैं इसको। There are many ways of making curry and almost any vegetables or meat can be used in curry. अलग अलग तरीके हैं। हमारे यहाँ पर हम वेजिटेबल्स के साथ साथ कोई और दूसरी उसमें वेजिटेबल लाइक करी में आलू डाल देते हैं कई लोग, कई उसको जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट का यूज़ करते हैं। मीन्स खाते सभी हैं, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है वो सबका अपना अलग अलग है।
The taste varies according to the kinds of ingredient, herbs and spices which are used. कोई भी खाना भोजन हुआ वो हर घर में अलग अलग ही बनता है. मेन रीज़न क्या है उसका, जो उसमें मसाले हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो वो हर एक घर में अलग अलग यूज़ होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग यूज़ होती हैं. तो जिसके कारण यहाँ का जो भोजन है उसमें टेस्ट में भी उसके डिफरेंस पाया गया है. ऑन स्पेशल ओकेज़न स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड. जब कोई ख़ास मौका होता है तो हम स्पेशल फूड बनाते हैं. नॉर्मली अब जैसे हम शादियों में जाते हैं किसी के घर, हम स्पेशल किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं भोजन पर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम नॉर्मली उसको जो हम रेगुलर खाना खा रहे हैं हम वही देते हैं, कुछ तो स्पेशल होता है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर गेस्ट्स गैदर इन वन प्लेस एंड अ ह्यूज मील इज सेट आउट बिफोर देम. दोस्त, रिश्तेदार और भी गेस्ट मेहमान जब एक साथ मिलते हैं किसी जगह पर तो उनके सामने हम बहुत खाना सर्व करते हैं. काफ़ी उसमें वैरायटी होती है, दाल सब्जी अलग अलग तरह की डिश हम उनको सर्व करते हैं. द थाली इन फ्रंट ऑफ ईच पर्सन इज सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल डिशेज. तो एक हम पूरी थाली तैयार करते हैं. हमारे यहाँ पर हम नॉर्मली मतलब हम डिश रख देते हैं अलग अलग, लेकिन अगर हम राजस्थान साइड जाएं या दूसरे स्टेट में जाएं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, थाली बोला जाता है. थाली क्या होता है, उसमें भरपूर खाना होता है. आपको अलग अलग छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी उसमें सारी डिशेज़ आपको मिलेंगी, तो वो प्रॉपर एक थाली का नाम उसको दिया जाता है और वो हर एक पर्सन के आगे सर्व की जाती है. इन दीज देयर आर पिकल्स एंड चटनीज़. उसमें अचार होता है, चटनी होती है, कुछ मीठा होता है, हॉट डिशेज़ भी होती हैं, राइस भी होता है, चपातीज़ होती हैं, पूरी होता है. मीन्स प्रॉपर एक जैसे हम 56 भोग बोलते हैं, इस तरह से एक थाली रेडी की जाती है. आर सर्व एंड वेरियस करीज आर हीप्ड ऑन द थाली. अलग अलग तरह की सब्जी वहाँ पर थाली में सर्व की जाती हैं. आफ्टर दीज देयर इज़ मोर राइस सर्व विद कर्ड और बटर मिल्क और रसम. थाली के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, राइस भी सर्व किए जाते हैं, दही भी सर्व की जाती है, बटर मिल्क भी उनको दिया जाता है. देन कम्स द फ्रूट. और उसके बाद बारी आती है फ्रूट की, फलाहार, फल की. कोई किसी स्टेट की जो प्रमुख वहाँ की मिठाई है वो लाइक रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, जलेबी, जो भी मतलब हर एक स्टेट में अपनी अपनी स्वीट डिश हैं. लास्टली देयर इज़ अ पान. और अगर हम बनारस साइड जाएं, लखनऊ साइड जाएं तो वहाँ पर खाने भोजन का जो अंत मीन्स पूरा भोजन कब माना जाता है, जब वो लोग पान लेते हैं. और सुपारी फॉर दोज हु लाइक इट, जो इसको खाना पसंद करते हैं. व्हाट अ ग्रैंड मील दिस इज़. कितना अच्छा लगता है ऐसा खाना. जस्ट टू थिंक अबाउट इट. ज़रा अगर हम सोचें भी तो भी हमें मतलब अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा खाना हमें खाने को मिलेगा, इतना स्वादिष्ट खाना हमें मिलेगा. वेज ऑफ ईटिंग. जिस तरह से खाना भोजन अलग अलग है उसी तरह से भोजन को खाने के तरीके भी अलग अलग हैं हमारे यहाँ पर. ना सिर्फ हमारे यहाँ पर बल्कि पूरे वर्ल्ड में. द ट्रेडिशनल वे टू ईट इंडियन फूड इज़ टू ईट विद योर फिंगर्स. भारतीय भोजन को खाने की जो हमारी परंपरा है वो कैसी है, अपने हाथों से खाने की. हम अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं भोजन को ग्रहण करने के लिए. इन चाइना एंड जापान पीपल यूज़ चॉपस्टिक एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज़ दे यूज़ अ नाइफ एंड फोक. चाइना एंड जापान में चॉपस्टिक का लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में चाकू एंड छुरी इनका यूज़ किया जाता है खाने के लिए. लेकिन भारतीय जो भोजन है उसका स्वाद तभी आता है जब हम इसको अपनी ही परंपरा के रूप में खाते हैं. बट इन इंडिया फूड डज नॉट टेस्ट द सेम इफ़ इट इज़ ईटन इन एनी अदर वे.
लेकिन भारतीय भोजन का वो स्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप उसको किसी और तरीके से खाएंगे। इवन टुडे इन मैनी विलेजेस इंडियन फूड इज़ ईटन ऑन अ लीफ प्लेट एट वेडिंग एंड अदर सेलिब्रेशन। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ना सिर्फ रेगुलर बल्कि वेडिंग टाइम, शादियों में भी और सेलिब्रेशन के टाइम भी वो लोग अपना जैसा हमारा खाने का तरीका है वो उसी तरह से, वो एक प्लेट में नहीं खाते। प्लेट किस तरह से होती है उनकी, लीफ, पत्ते की वो प्लेट बनाते हैं। साउथ साइड में अगर हम जाएं, तमिल, केरला, वहाँ पर लोग खाने को किस में सर्व करते हैं, लीफ प्लेट में। समटाइम दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर लीव्स। कई बार ये जो प्लेट्स हैं वो छोटी छोटी पत्तियों को जोड़कर बनाई जाती है, which are joined together with short wooden stick. Sometimes they are a part of whole leaf. और कई बार केले के जो पेड़ होता है उसकी पत्ती को लेकर, उसकी क्योंकि एक पत्ती ही काफ़ी बड़ी होती है, उसमें खाना सर्व किया जाता है। दिस वे ऑफ ईटिंग मीन्स दैट देयर इज़ अ लेस वॉशिंग अप टू डू और एंड ऑफ द मील। इस तरह से भोजन का अर्थ है कि आपको ना ही तो मतलब धोने का देखो कोई टेंशन है, लीफ है, और आपको वो खाना पूरा ही फिनिश करना है। आप अपनी थाली में उतना, और ये ना सिर्फ वहाँ पर, ये एक गुड मैनर भी है कि आप अपनी थाली में उतना ही खाना भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। अगर आपको और ज़रूरत है आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन कभी भी भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड, कि इंडियन भारतीय भोजन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। फूड इन इंडिया इज़ चीप एंड ईजली अवेलेबल। भारत का जो भारतीय जो भोजन है वो इतना कॉस्टली नहीं है, सस्ता है और आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट आउट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट्स। अगर आप खाना पसंद करते हैं, ये खाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ढाबाज मिल जाएंगे जहाँ पर भारतीय भोजन सर्व किया जाता है। देयर आर ऑल्सो मैनी एक्सपेंसिव एंड लग्जरीज रेस्टोरेंट इन बिग होटल्स। और ऐसा नहीं है कि हर जगह सस्ता है, बहुत सारे ऐसे काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट्स भी हैं बड़े बड़े होटल्स में। यू कैन हैव अ मील फॉर 10 रुपीज़ और इफ़ यू लाइक यू कैन हैव वन फॉर 5000 रुपीज़। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप भोजन 10 रुपये में लेना चाहते हैं या उसी भोजन के लिए आप 5000 रुपये देना चाहते हैं। तो हर जगह पर अपने खाने का भी टेस्ट भी अलग है, भोजन भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि इंडियन जो फूड है, भारतीय फूड जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है अपने स्वाद के लिए, और इसके जो इसका स्वाद है हेल्दी फूड ये माना जाता है। ओके स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप यही करेंगे, आप फूड का टॉपिक रीड करेंगे और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे।